वॉलपेपर को एक पूरी दीवार पे लगा देना और उस दीवार को हाईलाइट कर देना बहुत ही बोरिंग हो चुका है, क्योंकि आजकल नए ट्रेंड्स आ चुके हैं, नए तरीके आ चुके हैं वॉलपेपर को यूज़ करने के लिए और देख के आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये वॉलपेपर लगा हुआ है। सस्ता, सुंदर, टिकाऊ जुगाड़ अगर आप कुछ कहते हो तो वो वॉलपेपर आजकल 10-10 साल की लाइफ भी निकाल रहे हैं। वो पुराना टाइम गया जहाँ पे 2-3 साल निकालता था वॉलपेपर और उन्हें बदलना पड़ता था। बट अगर आपको इतना लंबा चलाना है तो आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए ताकि वो देखने में ऐसे ना लगे 2 साल बाद कि इसे बदलवाना पड़ेगा। पिछले कुछ सालों में वॉल मॉडलिंग्स काफ़ी ट्रेंड में रही हैं, लेकिन अगर हम उन्हें कंबाइन कर देते हैं वॉलपेपर्स के साथ तो एक नई लुक क्रिएट हो जाती है। अगर आप इसे कर लेते हो तो आपका घर एकदम से डिफरेंट लगेगा और देखते ही लोग समझ नहीं पाएंगे कि वाओ देयर इज़ समथिंग, क्या है पता नहीं, बट अच्छा लग रहा है। स्पेशली इन बेडरूम्स जहाँ पे आप हेडबोर्ड के ऊपर यूज़ कर सकते हो वॉलपेपर, वहाँ पे पूरी दीवार पे अगर आप वॉलपेपर लेते हो ना तो थोड़ा मोनोटोनस हो जाता है, देखने में एक सिंपल सा वो लुक क्रिएट होता है। बट बीच में अगर आप मोल्डिंग्स डाल देते हो सीधी सीधी सी, कुछ ज़्यादा नहीं है लेकिन देखने में एक अलग लुक क्रिएट हो जाएगा, अपने आप ही एक डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा बाकियों के घर जहाँ यूज़ हुआ है वॉलपेपर उनमें और आपके घर भी यूज़ हुआ है वही वॉलपेपर मिलता जुलता, लेकिन लुक एकदम डिफरेंट है, ट्रेंडिंग लुक है। हेडबोर्ड्स के पीछे ना हमेशा से लेदर बेड बैग्स चलती आई हैं और ये अभी भी लोग कर रहे हैं, बट इट इज़ आउट ऑफ ट्रेंड राइट नाउ। ब्रॉड पट्टी यूज़ करिए और बीच में हल्के फुल्के कर्व्स या डिज़ाइंस को यूज़ कर सकते हो। और बेड बैग को हमें एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट वॉलपेपर ही उसको ग्रैंडियोर दे रहा है। अपने आप से एक फ़ील आ रहा है कि हाँ देयर इज़ सम एक्सटेंशन टू बेड ओनली। ये पूरी दीवार पे अगर आप कर देते तो वो वॉलपेपर लगता, बट राइट नाउ जैसे एक्सटेंड हुआ हुआ है तो ऐसे लग रहा है बेड बैग का पार्ट है, एक डिफरेंट काइंड ऑफ बेड बैग क्रिएट हो रही है उससे। अगर आप थोड़ा पैसा ज़्यादा खर्च कर सकते हो तो आप इस लुक को भी अचीव कर सकते हो, जहाँ पे पीछे दीवार के ऊपर सिर्फ वॉलपेपर लगा हुआ है लेकिन उसके ऊपर MDF या फिर HDHMR बोर्ड से ये कर्व्स बने हुए हैं। एक तो हम वॉल मोल्डिंग के साथ कर सकते हैं इसको, जो हमने पहले डिस्कस किया, और एक इस तरीके से जहाँ पे हम पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसके पीछे की तरफ वॉलपेपर को स्टिक करते हैं। इनफैक्ट एक और तरीका है इस लुक को अचीव करने का, पीछे वॉलपेपर और आगे जो शीट लगी हुई है MDF या फिर HDHMR बोर्ड से, उसमें और दीवार में थोड़ा गैप रखो, बीच में लाइट्स लगाओ और ऊपर आप वॉल मोल्डिंग्स का भी यूज़ कर सकते हो। तीनों मटेरियल्स को क्लब करके अगर आप यूज़ करते हो एक बिल्कुल डिफरेंट लुक क्रिएट होगी। रेयरली कहीं पे आपको ये देखने को मिलेगी। और आप डिफरेंट काइंड ऑफ वॉलपेपर्स यूज़ कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन कलर स्कीम कैसी है आपके बेड की, या फिर आपको ट्रेडिशनल वाइब चाहिए, कंटेम्प्रेरी चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट वॉलपेपर्स को यूज़ किया जा सकता है। बहुत ह्यूज वैरायटी आपको वॉलपेपर में मिल जाएगी। इनफैक्ट आप कस्टमाइज़ भी करवा सकते हो जैसा आपका कमरा है उसके हिसाब से। लोग तो फोटोग्राफ्स भी लगाते हैं, बट आई डू नॉट रिकमेंड दैट। आप अपनी शक्ल देखते रहोगे वहीं पे और थोड़े टाइम बाद बोर हो जाओगे उससे। तो इससे अच्छा है कुछ सिंपल सोबर चीज़ें लगाई जाएँ या फिर कलर स्कीम जैसी आपकी बेडरूम की है उसके हिसाब से लगाई जाएँ। बट देयर इज़ वन थिंग जो आपको हमेशा याद रखनी है अबाउट स्केल। जो भी पैटर्न्स होते हैं वॉलपेपर के ऊपर, उसका छोटा या बड़ा होना डिपेंड करता है कि आपका कमरा कैसे लगेगा। जैसे सेम वॉलपेपर है दोनों, बट जो स्केल है छोटी जगह के लिए छोटा और बड़ी जगह के लिए बड़ा। बाय स्केल आई मीन कि जो आपका प्रिंट है उसका साइज़ छोटा या बड़ा कितना है। तो छोटी जगह पे अगर आप बड़े बड़े प्रिंट्स लगा दोगे तो वो ढंग से दिखाई नहीं देंगे, और बड़ी जगह पे अगर आप छोटे प्रिंट्स लगा दोगे तो बहुत ज़्यादा हैवी लगेगा, भरा भरा ज़्यादा लगेगा। इसलिए बड़ी जगह है तो थोड़ा पैटर्न भी बड़ा लेना है, छोटी जगह है तो पैटर्न भी छोटा लेना है। दिस नीड टू बी कंसिडर्ड। अगर आप ये नहीं कंसीडर करते हो तो फिर वॉलपेपर्स बहुत ईजीली गलत लग जाते हैं, पता भी नहीं चलेगा आपको क्या गलत है, बट वो अच्छा नहीं लगेगा। एंड देयर इज़ वन मोर पर्क टू वॉलपेपर्स, दैट इज़ अगर आपका घर ज़्यादा बड़ा नहीं है और अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, हुआ नहीं है, तो आप ऐसी दीवारें बनवा सकते हो वहाँ पे। जैसे 9 इंच की दीवार होती है, बीच बीच में 4 इंच कर दिया और ऐसा कर्व डिज़ाइन बना दिया सो दैट आप बीच में वॉलपेपर लगा पाओ। इसे एंट्रेंस के बिल्कुल सामने लगा सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। और कई बार मंदिर के लिए अगर जगह नहीं है तो आप एक मंदिर का ऐसा दीवार बनवा लो जहाँ पे बीच में आप एक भगवान का मूर्ति बेशक ना रख सको लेकिन वॉलपेपर तो लगा सकते हो। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, बट देखने में तो मंदिर बन गया ना आपका, और आपके पास जगह बेशक ना हो। ये टेक्निक हमेशा काम करती है। एक और चीज़ जो आप कर सकते हो वॉलपेपर्स को यूज़ करने के लिए, दैट इज़ कई बार लिविंग रूम्स हैं, वहाँ पे काफ़ी लंबी लंबी दीवारें होती हैं। हम पूरा वहाँ पे वॉलपेपर ना यूज़ करके एक पोर्शन में यूज़ करते हैं। जैसे बीच में आपने 1/3 वॉल पे ऐसा कोई ऑर्गेनिक पैटर्न बनवा लिया जिसका कोई एग्जैक्ट शेप नहीं है रेगुलर,
एक फ्लो में अपना जैसे ट्री ट्रंक होता है उस टाइप का शेप आपने बनवा लिया एंड उसके ऊपर एक वुडन वॉलपेपर आपने पेस्ट कर दिया। ये लुक देखने में बिल्कुल डिफरेंट है और आप सेम लुक खुद भी अचीव नहीं कर पाओगे दोबारा। सो इट इज़ कस्टमाइज्ड फॉर यू ओनली। और आप वॉलपेपर्स को कंबाइन कर सकते हो दूसरी चीज़ों के साथ, जैसे चारकोल पैनल्स हैं या फिर पीवीसी पैनल्स भी आते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर बजट। जस्ट मेक श्योर कि बहुत ज़्यादा ऑफ स्केल ना हो ये चीज़, यानी मान लो 10 फीट की दीवार है तो 3 फीट से ज़्यादा ये हाईलाइट ना हो, या तो 2/3 हाईलाइट करते हैं हम या फिर 1/3 हाईलाइट करते हैं। जैसे अगर वॉलपेपर में 1/3 हाईलाइट किया तो 10 फीट की दीवार पे 3.25 फीट के आसपास आप हाईलाइट कर सकते हो, इससे ज़्यादा हाईलाइट मत करो। या फिर 2/3 यानी 6.5 फुट के आसपास आप हाईलाइट कर सकते हो, बाकी पोर्शन खाली पेंट से छोड़ दो। इस टेक्निक को आप लिविंग रूम्स, बेडरूम्स में हल्का हल्का मॉडिफाई करके यूज़ कर सकते हो टू हाईलाइट डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स। जैसे साइड टेबल के ऊपर आकर आप वॉलपेपर लगा देते हो, इट लुक्स ब्यूटीफुल। बस कलर्स वगैरह मैच कर लो, लोगों को समझ नहीं आएगा कि स्पेस में ऐसा क्या खास है, आपको पता होगा इट्स जस्ट वॉलपेपर। अगर आपके घर में सीपेज की प्रॉब्लम है यानी सिलन वगैरह आ जाती है तो नीचे की तरफ शीट्स लगवाओ, MDF शीट या फिर STHMR, और उसे थोड़ा सा दीवार से आगे की तरफ लगवाओ, बीच में हल्का गैप छोड़ दो सो दैट वो एयर क्रॉस होती रहे वहाँ पे, बट एट द सेम टाइम सीपेज जो है वो दीवार पे दिखाई ना दे, और ऊपर की तरफ आप वॉलपेपर यूज़ कर सकते हो। और एक चीज़ ध्यान रखो कि विनाइल कोटेड वॉलपेपर्स आते हैं, ये बेसिकली वाटरप्रूफ होते हैं एज़ कम्पेयर टू दूसरे। वैसे अगर आप सीपेज को ट्रीट करवाओगे नहीं और दीवार पे सिलन काफ़ी ज़्यादा है तो वॉलपेपर लगवा लो, पेंट करवा लो, कुछ भी करवा लो, वो ख़राब तो होगा ही। 2-3 साल मैक्सिमम चलती हैं ये चीज़ें, बट अगर कंपेयर करें दूसरी चीज़ों से तो फिर इनकी लाइफ कंपैरेटिवली बेटर होती है जो विनाइल कोटेड वॉलपेपर्स होते हैं। एक और तरीका है वॉलपेपर को एक डिफरेंट काइंड ऑफ लुक देने का, दैट इज़ उसके ऊपर मोल्ड्स यूज़ करना। आप यूज़ कर सकते हो ऐसे मोल्ड्स जिसका फिगर ऑलरेडी वॉलपेपर पे बना हुआ है, इसमें POP मोल्ड्स लगे हुए हैं, या फिर आप मेटालिक मोल्ड्स भी यूज़ कर सकते हो। ये एक डिफरेंट काइंड ऑफ लुक है। अगर आप ऐसा अचीव कर लेते हो, इट इज़ रेयरली सीन इन होम्स। नॉर्मली घरों में आपको ये नहीं दिखेगी, जो अच्छे डिज़ाइनर्स ने डिज़ाइन कर रखे हैं घर, वहीं पे ये लुक आपको दिखती है। और अगर आप इसको कंटेम्प्रेरी लुक क्रिएट करना चाहते हो वॉलपेपर के साथ, देन यूज़ लूवर्स के साथ वॉलपेपर्स यूज़ करोगे, स्पेशली इन ग्रे टोन्स या फिर लाइटर शेड्स। और साथ में फिर आपको फर्नीचर भी ऐसा यूज़ करना पड़ेगा जो कंटेम्प्रेरी लुकिंग हो। ट्रेडिशनल लुकिंग फर्नीचर को ट्रेडिशनल लुकिंग वॉलपेपर्स और मटेरियल्स के साथ यूज़ करो, और कंटेम्प्रेरी लुकिंग फर्नीचर को उसी तरीके के मटेरियल्स और वॉलपेपर्स के साथ यूज़ करो, सो दैट दोनों चीज़ें कंबाइन हो। कभी ऐसा मत करो कि अच्छा हमारा बेड तो बड़ा ट्रेडिशनल है, वुडन लुक है एकदम, और वॉलपेपर हमने ऐसे ले लिए जो बिल्कुल कंटेम्प्रेरी हैं, जो वेस्टर्न स्टाइल के हैं। दोनों को कंबाइन करोगे तो आपके लिए ईजी रहेगा, देखने में जल्दी जच जाएंगी आपस में चीज़ें। और वॉलपेपर को जब लगवा रहे हो तो ये चीज़ ध्यान दो कि अगर दीवार बिल्कुल नहीं है तो सबसे पहले उसके ऊपर वॉल पे POP पनिंग होगी, फिर उसके ऊपर चॉक मिट्टी का कोट होगा, एंड देन उसके ऊपर ऑयल प्राइमर होगा, फिर उसके बाद आपका वॉलपेपर लगेगा। अगर आप बीच में कोई चीज़ स्टेप मिक्स करते हो या फिर ऑन बजट जाने के लिए कुछ बिल्कुल छोड़ देते हो तो फिर आपका जो वॉलपेपर है उसमें हल्के फुल्के उभार दिखाई दे सकते हैं। बिल्कुल फिनिशिंग उतनी अच्छी नहीं आएगी जितनी ऐसे आएगी। और अगर आपकी दीवार पुरानी है, ऑलरेडी पेंट हुआ हुआ है, उसके ऊपर आपको वॉलपेपर करवाना है तो पहले एक ऑयल प्राइमर का कोट लगा दो एंड देन वॉलपेपर पेस्ट कर दो। इट्स सिंपल। और अगर बिल्डिंग आपकी बिल्कुल नहीं है तो साथ साथ वॉलपेपर मत लगवाओ। 2-3 साल उसको थोड़ा, जैसे मॉइस्चर होता है, तराई वगैरह करते हैं दीवारों पे, तो मॉइस्चर के कारण वॉलपेपर हटने लगता है, वहाँ पेंट भी हटने लगता है। थोड़ा टाइम दे के ही वॉलपेपर या पेंट के जो भी काम करवा रहे हो थोड़ा टाइम रुक के करवाओ, सो दैट वो मॉइस्चर आपके घर को ख़राब ना करे। सो दैट इज़ इट गाइस फॉर टुडे, एंड आई होप आपको कुछ नई टिप्स एंड ट्रिक्स मिली होंगी अपने घर को वॉलपेपर से सुंदर बनाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।